हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। रशिया यूक्रेन वॉर का अलास्का मीटिंग होता है, इस्तांबुल का मीटिंग होता है, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेटेड रहती है। पता नहीं चल पाता है कि एग्जैक्टली ये दो लीडर्स चाहते क्या हैं। कभी सिक्योरिटी गारंटी की बात आती है, कभी डोनेस्क और लुहांस्क की बात आती है कि ये हमें दे दो, पर क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा रशिया यूक्रेन वॉर का जो भी सिचुएशन है और जो पीस ट्रीटी की बात की जा रही है उसमें व्लादिमीर पुतिन का क्या कहना है, जेलेंस्की का क्या कहना है, और किस सिचुएशन में जो व्लादिमीर पुतिन है इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं, इन दोनों ऑप्शंस में से क्या लगता है कि किस ऑप्शंस को लेके जेलेंस्की को मानना पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो भी इन दोनों के बीच में अलास्का मीटिंग होता है, हम जानते हैं इस अलास्का मीटिंग में एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है कि ये जो पुतिन है वो किस तरह की डिमांड्स करते हैं। तो अब र्यूटर्स की तरफ से ये रिपोर्ट आई है जिसमें र्यूटर्स के जो जर्नलिस्ट हैं वो रशिया से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली उनकी डिमांड्स है क्या। तब जाकर के पुतिन की जो 3 डिमांड्स है वो बताई जाती है। पर 3 डिमांड्स अभी क्यों बोली जा रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन वॉर को अब समझिए कि 3 साल होने वाले हैं। फरवरी 3 साल से ज्यादा हो गया है। फरवरी में ही 2022 में ये इन्वेजन हुआ था। तब से लेके अभी तक रशिया जो है वो 1/5 यूक्रेन का कंट्रोल कर लिया है, जो कि ओहायो, जो यूएसए का ओहायो है, उतनी बड़ी टेरिटरी है, कर लिया। 5 लाख से ज्यादा लोग या तो मर चुके हैं या घायल हो चुके हैं। अगर रशिया को खर्च की बात करें तो $211 बिलियन जो है रशिया का खर्च हो चुका है। यूक्रेन का जो जीडीपी है वो 29% जो है वो श्रिंक हो गया 2022 में ही। समझो कि अभी तक तो कितना हाल हुआ होगा। और अगर यूरोप और यूएसए की तरफ से हेल्प ना मिले तो यूक्रेन जो है वो आने वाले 10-15 सालों के लिए पीछे चला जाएगा। उसके बाद रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा गिर गया 36%, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से। तो अब ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। अब जो रशिया की तरफ से उनको ऑफर दिया गया वो 3 है। पहला है कि भैया जो यूक्रेन ईस्टर्न डोनबास रीजन है उसको छोड़ दे, ठीक है। दूसरा है कि जो नेटो का उनका जो ड्रीम था कि नेटो में ज्वाइन होंगे वो छोड़ दे, इसी की वजह से वॉर भी हुआ था। तीसरा है कि जो यूक्रेन है वो न्यूट्रल हो जाए, ना वो वेस्ट के अंदर में जाए, ना वो रशिया के कंट्रोल में रहे। तो ये 3 कंट्रोल है इनका, 3 डिमांड्स है। पर ये 3 डिमांड्स तो ऐसे ही समझ में नहीं आया, तो एक एक करके इसको हम समझते हैं। पर अब देखिए, ये जो पूरा सीन है ऐसा रशिया का जो, देखिए अभी अलास्का मीटिंग हुआ, इससे पहले जो है वो इस्तांबुल में मीटिंग हुआ था। तो रशिया का जो डिमांड है वो दिन ब दिन जो है थोड़ा सॉफ्टर होते जा रहा है। इससे पहले जो रशिया का डिमांड था वो ये था कि हमें जो है वो सारा टेरिटरी, आप ये देख सकते हैं कि ये जो 4 टेरिटरी है, सारा टेरिटरी हमें दे दीजिए और उसके बाद ही पीस ट्रीटी होगा। लेकिन अब इनका क्या कहना है, अब सारा ट्रीटी का मतलब ये है कि जैसे ये खेरसोन है, जपरोजिया, डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, तो इस वाले पोर्शन में खार्किव का भी कुछ पोर्शन है। तो अब ये रशिया कह रही है कि अब देखिए, रशिया ने जो कॉन्कर किया वो खेरसोन और जपरोजिया या डोनेट्स्क या लुहांस्क का पूरा टेरिटरी कैप्चर नहीं किया, उन्होंने थोड़े थोड़े टेरिटरी कैप्चर किए हैं। क्या कितने किए वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें अब कह रहे हैं कि वो जो इस्तांबुल 2022 में, अभी 2024 वाला नहीं, 22 वाला जो ये हुआ था मीटिंग, तो उसमें क्या हुआ था, ये कह रहे थे कि मैंने खेरसोन का जितना कैप्चर किया है, इस सारे 4 पोर्शन का जितना भी कैप्चर किया, उसके अलावा जो पूरी टेरिटरी है ये मुझे दे दिया जाए। लेकिन अब ये थोड़े सॉफ्टर नजर आते हैं। अब ये कहते हैं कि देखो, लुहांस्क और डोनेट्स्क ये जो रीजन है, लुहांस्क तो मैंने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया, डोनेट्स्क का जो ये जो डार्कर ब्राउन कलर का आप जो टेरिटरी देख रहे हैं, इस टेरिटरी को आप मुझे दे दीजिए। बाकी जो जपरोजिया में बाकी के टेरिटरी बचे हुए हैं या खेरसोन में जो बाकी के टेरिटरी बचे हुए हैं वो आप रख लीजिए। लेकिन इस डार्क ब्राउन वाले टेरिटरी को रशिया ने अभी तक कैप्चर नहीं किया, बट
स्टिल वो चाहते हैं कि एज अ पीस डील जो है वो उनको मिल जाए। बाकी उनको खार्किव का जो टेरिटरी उन्होंने कैप्चर किया है वो इस डील में वो यूक्रेन को वापस दे देंगे, ये इनका कहना है। इसी से बोला जा रहा है कि ये इनका जो डिमांड है वो थोड़ा सा सॉफ्टर दिख रहा है। अब देखिए पूरा टेरिटोरियल अगर डिटेल में समझे तो आप देखिए कि ये जो डॉनबास का रीजन है, ये इसमें रशिया जो है वो पूरे टेरिटरी का 88% कंट्रोल करता है, वहीं ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन का 73% कंट्रोल करता है। अगर 73% कंट्रोल करता है मतलब 27% जो है ये रशिया कंट्रोल नहीं करता है। तो इस्तांबुल 2022 में रशिया डिमांड कर रहा था कि ये 27% जिसके ऊपर में रशिया का कोई कंट्रोल नहीं है अभी, वो भी रशिया को मिल जाए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये 27% जिसको हमने कैप्चर नहीं किया वो यूक्रेन रख ले, लेकिन ये जो 88% हमने कंट्रोल किया है इसके साथ जो 12% और बचा हुआ टेरिटरी है डॉनबास का और लुहांस्क का, ये हमें वापस मिल जाए। ठीक है, ये यहां पर कहते हैं। और इसके एवज में जो रशिया है, जो पुतिन है, वो क्या करेंगे, खार्किव का, सुमी का, जो मैंने आपको दिखाया है, खार्किव का, सुमी का, ये सब का जो रीजन है, ये टेरिटरी है, ये हम थोड़ा बहुत जो हमने कैप्चर किया वो वापस से यूक्रेन को दे देंगे, यही इनका कहना है। अब समझिए जो दूसरा इनका जो डिमांड है वो क्या है कि भैया यूक्रेन का जो सपना है कि नेटो से हम मिल जाएंगे, क्योंकि नेटो क्या है कि आर्टिकल 5 लागू हो जाता है कि अगर नेटो में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सारे कंट्रीज के ऊपर में किसी दूसरे कंट्री के द्वारा अटैक किया जाता है तो फिर आर्टिकल 5 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें नेटो के सभी कंट्री मिलके उस कंट्री के ऊपर में अटैक कर देंगे। अब नेटो में जितने भी कंट्रीज हैं ऐसा नहीं है कि बहुत पावरफुल है, नहीं, नेटो में समझो कि सिर्फ फ्रांस, जर्मनी एंड यूके एंड थोड़ा बहुत, और जो मैक्सिमम जो पावरफुल है वो यूएसए है। तो यूएसए की वजह से ही सब देश जो चाहते हैं, रशिया के पास के जो देश हैं वो चाहते हैं कि नेटो में मिल जाए। और इसी वजह से हुआ था कि एस्टोनिया, लातविया और जो लिथुआनिया था, ये लोग भी जो है, ये देश जो है, ये भी नेटो में चले गए थे रशिया के एग्रेशन के डर से। तो रशिया भी नहीं चाहता है कि नेटो की जो फोर्सेज है वो रशिया के बाउंड्री पे आए, और इसी वजह से वो रशिया नहीं चाहता है कि कोई भी देश जो उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो नेटो में शामिल हो। और जो यूक्रेन है वो उसने कई बार बोला था कि हम नेटो में शामिल हो जाएंगे, इसी वजह से रशिया का एग्रेशन यूक्रेन के ऊपर में हुआ है। और इसी वजह से रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ पीस डील तभी करेंगे जब यूक्रेन जो है वो नेटो का सपना कंप्लीटली त्याग देगा। और इसी तरीके से रशिया का ये स्टैंस है, वो यही बात जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं कि कोई भी वेस्टर्न ट्रुप्स में जो है वो नहीं आएगा। अब इसमें इस तरह की एग्रीमेंट की जाएगी जिससे किसी भी तरीके की नेटो की ट्रुप जो है वो यूक्रेन में नहीं आएगा। किसी भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सब की, या यूएसए, इन सब की भी कोई जो आर्मी है वो यूक्रेन में नहीं आएगा। इवन पीस कीपिंग मिशन के लिए भी यूक्रेन में नहीं आएगा। हमने देखा है कि पीस कीपिंग मिशन के लिए बहुत सारी कंट्रीज जो है अपना भेजता है, इंडिया भी भेजता है अफ्रीका में, तो वो यहां पे नहीं होने वाला है। वहीं पर यूक्रेन के जो जेलेंस्की का पोजीशन है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये मतलब कंप्लीटली विथड्रॉ करते हैं इस सिचुएशन से, कहते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे अपने सोवरेनिटी के ऊपर में थ्रेट है। ये थ्रेट क्या यार, तुम्हारा कैप्चर कर चुका है, तुम्हें समझना चाहिए कि जितना टेरिटरी बचा हुआ है उस टेरिटरी को जो है वो अपने रशिया से बचा लो। लेकिन नहीं, इनको तो ध्यान देना है कि भैया मुझे तो रशिया से लड़ना है। ये बहकावे में आया था, ये इंसान जो है ना, ये मैनिपुलेट हो जाता है। यूरोप की तरफ से बहुत सारी सजेशंस आते रहते हैं। मैक्रोन कहते हैं, जो जर्मनी के चांसलर है, वो कहते हैं कि भाई देखो, तुमको ना ऐसे रशिया के सामने में झुकना नहीं चाहिए, क्या फायदा, इतने सारे लोग आपके मारे जा चुके हैं। बट स्टिल वो कहते हैं, उनका कहना है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपली विथड्रॉइंग फ्रॉम द ईस्ट, वी कैन नॉट डू दैट, इट इज अ मैटर ऑफ आवर कंट्री सर्वाइवल। वो ये कहते हैं कि भैया देखो, आप जो कह रहे हैं ना कि डॉनबास वाली रीजन से आप मतलब जो आपने कैप्चर किया वो तो किया ही है, लेकिन जो आपने नहीं कैप्चर किया वो भी आपको दे दे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। रीजन इसके पीछे ये है कि अगर हमने डॉनबास का रीजन आपको दे दिया, फिर आपका एग्रेशन वहां पे थोड़ा जो उसका टेरेन है ना वो थोड़ा मजबूत है, जिसकी वजह से रशिया के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यूक्रेन के ऊपर में डॉनबास वाले रीजन के अलावा और किसी जगह से यूक्रेन के अंदर घुसने में। इसी वजह से यूक्रेन चाहता ही नहीं है। यूक्रेन कहता है कि देखो, डॉनबास वाला रीजन अगर हमने आपको दे दिया ना, फिर आप आसानी से यूक्रेन में घुस जाएंगे, और जो हम नहीं चाहते। नेटो के मेंबरशिप को लेकर कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम जो है वो
सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो नेटो के साथ कर सकते हैं, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बदले, और नेटो के लिए वो कहते हैं कि ये मोस्ट रिलायबल सिक्योरिटी गारंटी है। ऑफ कोर्स क्यों नहीं कहेंगे। उसके बाद अब जो रशिया की तरफ से दो ऑप्शन दिया गया है, दो ऑप्शन में जो रशिया ने दिया है वो पहला ऑप्शन है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यूएन का सहारा लीजिए, आप ये कीजिए कि हमने जो बोला है वो काम आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने जो आपको बोला वो काम कर लीजिए, और उसके साथ साथ कैसे काम होगा, तो रशिया, यूक्रेन और यूएस के बीच में एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगी, ट्राइलेटरल एक ट्रीटी होगी, जिस ट्रीटी के अंदर जो रशिया का डिमांड है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और उस ट्रीटी को जो है वो यूएनएससी के द्वारा, यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 देश हैं, कौन कौन से देश हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उन देशों की तरफ से इस ट्रीटी को साइन कर लिया जाएगा। मतलब आपको सिक्योरिटी गारंटी जो है वो नेटो की तरफ से भले ना मिले, लेकिन अगर आप इस ट्रीटी को साइन कर लीजिएगा, जो रशिया की डिमांड है उसको आप मान लीजिएगा, फिर आपको जो है वो यूएनएससी के द्वारा ये आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई यूएनएससी के द्वारा आपको गारंटी मिल जाएगा कि रशिया जो है वो एग्रेशन नहीं करेगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो यही है, क्योंकि देखो जो यूक्रेन का सिचुएशन है वो ऐसा है कि यूक्रेन चाहता ही नहीं है अभी की ट्रीटी हो। यूक्रेन चाहता है कि पहले हमें सीज फायर हो, जो रशिया का हमेशा कंटिन्यूअसली एग्रेशन हो रहा है यूक्रेन के अंदर में, वो एग्रेशन सबसे पहले बंद हो, उसके बाद जाकर के जो हम हैं वो पीस ट्रीटी के ऊपर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन रशिया सोचता है, रशिया कहता है कि भैया हमें जो है सीज फायर में बिलीव नहीं रखते हैं, आपको अगर करना है तो कंप्लीटली पीस ट्रीटी कीजिए, अदरवाइज हम सीज फायर नहीं करेंगे। इसी के क्रम में वो दूसरा ऑप्शन बोलते हैं कि देखो अगर पहला ऑप्शन नहीं मानना है ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम आपको देते हैं जो इस्तांबुल 2022 में हुआ था, उसमें उन्होंने बोला था कि देखो दो चीजें हैं। सबसे पहले आपको न्यूट्रलिटी का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से नहीं जाएगा, वो नेटो के साथ नहीं मिलेगा, आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर आपने ये डिक्लेयर किया तो अगेन यूएन की तरफ से इस चीज को जो है वो अग्री करना पड़ेगा। इसमें ट्राइलेटरल मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, रशिया, यूक्रेन और यूएसए की तरफ से कोई ट्रीटी होने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा ये बोलना है कि आप जो है वो न्यूट्रल रहेंगे हमेशा के लिए, और आप कभी भी नेटो या फिर किसी भी मिलिट्री अलायंस से आप उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, और इसके जगह पे आपको जो है वो यूएनएससी के द्वारा सिक्योरिटी मिल जाएगा। पर सवाल ये आता है कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों तो सिमिलर लग रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि ऑप्शन 1 में जहां पूरा पीस ट्रीटी हो जाता, सब कुछ फाइनलाइज हो जाता, बॉर्डर खिंच जाती, परमानेंट बॉर्डर्स, लेकिन ऑप्शन 2 में क्या हो रहा है कि आप बस डिक्लेयर कीजिए कि आपको जो है वो आप नेटो में नेटो में आप नहीं जाएंगे, आप किसी मिलिट्री अलायंस से नहीं जुड़ेंगे, और इसके बदले, और इस चीज को जो यूएनएससी के द्वारा भी मान लिया जाएगा, और इसके बदले क्या हो जाएगा कि जब आप ये चीज कर लेंगे फिर बाद में जाकर के हम धीरे धीरे जो है वो अपने टेरिटरी को लेके जो है वो कंसेशंस करते रहेंगे, हम जो है वो इस चीज को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, कौन सा टेरिटरी आपको देना चाहिए, कौन सा टेरिटरी नहीं। मतलब बाद में जो यूक्रेन का एक्सपेक्टेशंस है कि हमें अभी फिलहाल सीज फायर चाहिए, तो वो सीज फायर जो है आपको ऑप्शन 2 से मिलेगा। अगर एक बार आपने नेटो अग्रीमेंट साइन कर लिया, आपने नेटो से बाहर रहने का फैसला कर लिया, मिलिट्री अलायंस से बाहर फैसला कर लिया, तभी आपको ये मतलब अश्योरेंसेस मिलेगी, तभी आपको जो है वो रशिया जो है वो सीज फायर के लिए मानेगा। ये ऑप्शन 2 में कहता है। इसके साथ एक ये भी कहता है कि आपके देश में अगेन कोई भी फॉरेन ट्रूप्स नहीं होगा। तो ये इस तरह की चीजें हैं। आई होप ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में किस तरह की ट्रीटी जो है वो करनी चाहिए यूक्रेन को, और कितनी जल्दी यूक्रेन को ट्रीटी करनी चाहिए, ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।